प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ प्रयागराज से दुखद समाचार आ रही हैं कि भगदड़ मचने से वहाँ कुल कोई 17 श्रद्धालुओं के मौत की खबरें आ रही हैं। वैसे तो आंकड़ा कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन अब तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 17 मौत हुई हैं। इन मृतक के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। लेकिन असल सवाल ये है कि सरकार और सरकार प्रायोजित गोदी मीडिया द्वारा जिस तरह से कुंभ को लेके शोर मचाया गया कि 10 करोड़ लोग आज आस्था की डुबकी लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है साथियों कि एक छोटे से जगह पे कैसे 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। इसकी तो आशंका पहले से ही लगाई जा रही थी, कि व्यक्त की जा रही थी कि वहाँ कोई दुर्घटना घट सकती है। गुजरात से एक हमारे साथी ने फ़ोन किए, हालांकि उनकी उम्र 80 वर्ष है, हम लोग तो सामाजिक कामों में साथी ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुंभ में स्नान करने के लिए आना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले उन्हें मना किया कि इतनी भीड़ में मत आइए, और गंगा में या संगम में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता। हाँ, वो स्नान का एक अपना एक आनंद हो सकता है प्राकृतिक रूप से। वो आनंद लेने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं और बाद में आइएगा, क्योंकि हाँ, ऐसी स्थिति में हो सकता है भगदड़ मच जाए। क्योंकि जिस तरह से अनियंत्रित भीड़ की का दृश्य दिख रहा था ट्रेनों में या बनारस में या अयोध्या में, इस बात की आशंका थी कि प्रयागराज में एक तरफ तो वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन आम जनता के लिए, आम जनों के लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। खबरें आ रही थी कि 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। तो ऐसे में तो दुर्घटना होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, और गोदी मीडिया इस तरह की शोर क्यों मचाया कि वहाँ 10 करोड़ लोग आएंगे। क्या वहाँ 10 करोड़ लोगों के लिए सुचारू रूप से आने जाने स्नान करने की व्यवस्था थी? क्या इस बात का आकलन था कि 10 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे स्नान करेंगे? क्या वहाँ धक्का मुक्की नहीं होगा? जिस तरह से अडानी को लेके, अनिल अंबानी को लेके और तमाम सेलिब्रिटी को लेके दृश्य बार बार दिखलाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होती कि आम जनता, जिसे धर्म भीरू बनाया गया इस देश के, आम जनता को वहाँ शिक्षा और तार्किकता से कोई सरोकार नहीं। तथाकथित हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी वो चाहती है कि देश की जनता मूर्ख बने रहे, वो उसके लिए वोट बैंक बना रहे। और इनके ऐसा कोई भी कार्यक्रम है, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसमें आम जनों को की मौत न होती हो। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, और अब कुंभ में, चाहे वो आम दिनों में नफरत की राजनीति क्यों ना हो और उस नफरत की भेंट चढ़ के आए दिन दंगे फसाद क्यों ना हो। इससे तथाकथित हिंदुत्व वाली राजनीति में आम जनों के लिए कि जिंदगी की कोई मोल नहीं रह गया है। आम जनता को इनके लिए उसी तरह है जैसे भेड़ बकरी जिसकी बलि दिया करते हैं लोग। ये सोचने और समझने वाली बात है कि किसी नदी में, मैं नदी की पवित्रता के बारे में नहीं बोलता, उनके प्रति वो एक प्राकृतिक संसाधन है, संपदा है देश का, और हर भारतीयों को
अपने नदियों पे गर्व है और हर भारतीय चाहते हैं कि नदी बचे। भले ये राजनीति करने वाले नदी को किसी पूंजीपति की बपौती समझते हैं और नदी तक बेचने पर उतारू रहते हैं। नदी की क्या स्थिति है, कैसे उसको टनल वाहिनी का रूप दे रहे हैं और स्वामी सानंद कैसे आमरण अस्त्र करते हुए शहीद हुए, बलिदान हुए माँ गंगा की रक्षा के लिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये गंगा की हत्या पे उतारू है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को, आम भारतीयों को, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं कि उस नदी में नहाने से पाप धुल जाएगा। ये एक लोगों को भरमाने वाली स्थिति है, अंधविश्वास की स्थिति है कि नहाने से, नदी में नहाने से पाप की मुक्ति होगी। नदी में नहाने का एक अपना आनंद हो सकता है और मैं भी जहाँ भी जाता हूँ और नदियों में खूब नहाया करता हूँ, लेकिन इस तरह से लोगों को अंधभक्त बना के, गुमराह करके, करोड़ों की संख्या में एक जगह एकत्रित करना और फिर उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देना, इसे राज्य प्रायोजित हत्या कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो चाहते हैं कि इस तरह से हत्याएं होती रहें ताकि उनका वोट बैंक तो बढ़ जाए, लेकिन उसमें से कुछ लोग चले जाएं तो इनके लिए कोई लज्जा की बात नहीं, शर्म की बात नहीं, इनके लिए सुख की बात नहीं है। भले ये घड़ियाली आंसू बहा देंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन अगली बार फिर वो इसी तरह का कार्य करेंगे। बौद्ध, ये जो कुंभ का की परिकल्पना, ये तो बुद्ध परंपरा से आई हुई है। वह साधना और कल्पवास की जो परिकल्पना है वो सारे बौद्ध परंपरा के हैं। ये लोग तो उस योग्य भी नहीं कि कल्पवास करें। ये तो आम जनता को और समग्र समाज को ये एक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मानसिक दास बनाए रखना चाहते हैं, ये वर्णवाद बनाए रखना चाहते हैं ताकि एक वर्ग विशेष के लोगों की श्रेष्ठता कायम रहे, बाद बाकी वो उनके गुलाम रहे। इससे ज़्यादा का कोई सोच नहीं है। इसलिए मैं श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि भीड़ कम हो जाए तो आप जाइए स्नान करने, और ये मत सोच के जाइए कि वहाँ जाने से आपका पाप धुल जाएगा। ये एक सतही सोच है। आप ऐसा कर्म ही ना करें जिससे आपको पाप की भागी होना पड़े। नदी में नहाने से कोई पाप नहीं धुलता। हाँ, एक प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, नदी का आनंद ले सकते हैं। वहाँ जाने से, स्नान करने से न तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, न पाप धुलेगा। हाँ, आप हादसे के शिकार जरूर हो सकते हैं। आपके परिवार के लिए दुख भरा एक विपदा हो सकता है। ऐसे से बचें। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जाए वहाँ और प्रकृति का आनंद लेने की दृष्टि से जाएं। इससे ज़्यादा फिलहाल कुंभ में अभी कुछ